क्योंकि ये 21 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने अपने आप को परमेश्वर के साथ बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि ये विषय बड़ा है, अपने आप को परमेश्वर के साथ बढ़ाने का। ठीक है, अभी कुछ मिनट तक मैं आप लोगों को वचन दूंगा, कुछ बातें समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम प्रेयर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो तब तक बैठ जाओ अपने स्थानों पर। अभी हम कुछ बातों को सीखेंगे कि हमारा जो परमेश्वर वो कितना सामर्थी है और वो कितना महान है। आमेन। कुछ लोगों से जब आप बात करोगे तो वो कहेंगे मेरी प्रेयर नहीं बढ़ पाती, या कभी कभी मेरी प्रेयर बढ़ती है, कभी होती है, कभी नहीं होती। ऐसा भी बोलते हैं ना लोग, बोलते हैं ना। लेकिन एक चीज याद रखो, जो चीज परमेश्वर चाहता है, जैसे आपके माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? सब कुछ अच्छा चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं? तो जब माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें लिखें, आज्ञाकारी बने, बहुत बड़े पद पर हों, बड़े ऑफिसर्स बने, बहुत ऊपर तक जाएं, तो उसके लिए माता पिता सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो, करेंगे ना? उनको कपड़े देंगे, फीस देंगे, सब किताबें देंगे, खर्चा देंगे, सपोर्ट करेंगे ताकि मेरे बच्चे बहुत पढ़ें लिखें और बहुत बड़ी पदवी पर जाएं। सोचो, छोटा सा इंसान होता है, वो भी अपने बच्चों के लिए फुल सपोर्ट करता है, तो जो खुदा वो कितनी करेगा? बताओ मुझे। कभी ऐसी बातें सोचा करो, वो तो सर्वशक्तिमान है। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर हम खुदा की इच्छा में बढ़ना चाहते हैं, उसके साथ आज्ञाकारी बनना चाहते हैं, तो वो हमें सपोर्ट नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? सबसे बड़ी उसकी सपोर्ट है उसका पवित्र आत्मा, जो हर एक के लिए अवेलेबल है। जिसने यीशु मसीह को क्या कर लिया अपने जीवन में? ग्रहण, कि यीशु ही मेरा क्या है? प्रभु है, और उसके अलावा मेरा कोई और प्रभु, मेरा एक ही प्रभु है पृथ्वी पर, एक ही मेरे लिए मार्ग है, एक ही मेरे लिए मुक्तिदाता है, वो सिर्फ प्रभु यीशु है, जिसने संसार को, संसार की धार्मिकता को साइड पर कर दिया और सिर्फ सच्चाई को समझकर यीशु को ग्रहण कर लिया। याद रखो, उसमें पवित्र आत्मा आ गया है, उसमें है। और बाइबल के अनुसार, बाइबल यीशु मसीह हजारों साल पहले उसने बता दिया, वो तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर होगा, मतलब हेल्पर होगा, तुम्हारी हेल्प करेगा। अब ये बातें हमारे विश्वास की है, ये बातें हमारे अंदर चाहिए, क्योंकि वचन तब काम करता है जब आप उस वचन को विश्वास करते हो, जब आप उस वचन को जैसा कहा गया है वैसा अपने अंदर मानते हो, वैसे उसे अपने जीवन में रखते हो, उस पर ईमान रखते हो। जैसे मान लो परमेश्वर ने कहा डरो मत, किसी से ना डरो, किसी चीज से ना डरो। अगर ये वचन आपके अंदर है और आप डर नहीं रहे, तो आप उस वचन को अपने अंदर रख कर ऐसे फेथ कर रहे हो, फेथ कर रहे हो, तो वचन काम करेगा, 100% करेगा। अगर आप भूल गए तो जो जीवन का वचन, जो जिससे पावर ने काम करना है, जिस वचन ने तुम्हें हेल्प करनी है, और उस वचन के द्वारा परमेश्वर की पावर ने हेल्प करनी है, वो तुम भूल गए, और जो नेगेटिव वचन तुम्हारे सामने वो तुम्हारे अंदर चल रहा है, तो फिर काम खराब है। कितनों को समझ आ रही? नेगेटिव वचन जो हालात है सामने,
कल मैं क्या करने वाला हूं, मैं ना कुछ दिनों में कुछ लोगों को मिला, या आज भी मिला एक दो जनों को। मैं जब लोगों से मिला तो मुझसे मिलते ही बैठते ही वो बात क्या करते हैं, कुछ सूत्र नहीं आ रहा। समझते हैं इस भाषा को कि नहीं? पंजाबी है ये, समझाता हूं हिंदी में। वैसे बोलते कुछ सूत्र नहीं आ रहा, मतलब हिंदी में ऐसे कहेंगे कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ सही नहीं हो रहा है, ये है, आगे है, पीछे है, ये है, वो है। तो मैं बैठा बैठा सुन रहा था, ये क्या बात कर रही है। एक अगुए से बैठे, मौका मिल गया बैठने का। इसका मतलब जब वो ऐसे बात कर रहे थे, रोने धोने की बातें, रोना धोना कब होता है, ऐसी बातें कब होती है, जब कोई गुड बिलीवर नहीं होता, अच्छा विश्वासी नहीं होता, तब ये रोने धोने की बातें बाहर आती। जिसने परमेश्वर को जान लिया है, जो अच्छा बिलीवर है, जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, जो समझता है वो मेरे साथ है, वो ऐसे बातें कर सकता है? बोलो, कर सकता है रोने धोने वाली बातें? हालेलुया। इसका मतलब हमें गुड बिलीवर बनने की जरूरत है। इसका मतलब हमारा जो फेथफुल जीवन है वो बढ़ने की जरूरत है। कितनों को बात समझ आई? और जितने लोगों का बड़ा नहीं है, वही चूप है, आगे पीछे कुछ ना कुछ चीजें करते रहेंगे, और जो चीज अवेलेबल है, जो काम अवेलेबल है, वो पा नहीं पाएंगे। कैसे समझ आती कि परमेश्वर है? आप में से कोई एक जन बता सकता है कि कैसे आपको समझ आती है परमेश्वर है और वो मेरे लिए करेगा? कोई एक जन बता सकता है ये बात कैसे? उस बहन से पूछो, येलो सूट वाली से। माइक लेकर आओ, रखे इधर माइक के, नहीं पीछे दिए सारे। येलो सूट वाली से पूछो। हाँ, आपने आंसर करना है। कुछ आगे थोड़ा बहुत हो गया तो डोंट वरी, आपकी फोटो आएगी नाले लाइव में, मशहूर हो जाओगे आप भी। हालेलुया। कितने लोग मशहूर होना चाहते हैं? तो फटाफट उठकर आंसर दिया करो फिर। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ, धन्यवाद पापा जी। हाँ, खुदा के दास का भी मेरा धन्यवाद, और सारी कलिसिया को भी धन्यवाद। हाँ, ये अच्छी चीजें हैं। मैं परमेश्वर बहुत दूर से आई हूँ परमेश्वर कहाँ के। से, कहाँ से आई हो? मैं बहुत दूर से पापा जी। बहुत कहाँ से? कहाँ से? उड़ीसा से आई हूँ। कम से कम लगभग तो होगा 12 या 10,000 किलोमीटर से आई हूँ। अकेले आई हूँ। 10,000 किलोमीटर अकेले आई हूँ। इधर देखो, इंडिया का इस कोने से शुरू करोगे ना तो दूसरे लास्ट कोने तक सिर्फ 4,000 है। 6,000 कहां से ऐड कर दिया बहन तूने? इतना पढ़े नहीं होगी ना, तो इसलिए इसको समझ नहीं। चलो वो छोड़ो, आप अब बताओ वो बात मुझे। मशहूर तो आपकी बात से आपने हो जाता है। अच्छी बात है, खड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा देश, जैसे ये पंजाब है ना, पंजाब, इसका एक साइड से शुरू करोगे तो दूसरी साइड तक जाने में 350 किलोमीटर में ये खत्म हो जाता है। कितना? 350 किलोमीटर में पंजाब। हमारा इंडिया लगभग 4,000 में खत्म हो जाता है। ठीक है, आप बताओ कैसे समझ आएगी कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा? कैसे समझ आएगी कि वो है? मैं खुद काम को देखती हूँ, इसलिए मुझे समझ में आती है। मेरा विश्वास है। गुड। मैं बिलीव तो कब से जुड़ी है इस मिनिस्ट्री के साथ, इस खुदा की सुखपारायण मिनिस्ट्री के साथ? 2023 से। तब से कितने काम लिए? थोड़ा मोटी, छोटी मोटी काम लिए हैं। छोटे मोटे लिए, अभी बड़ा कोई काम नहीं लिया? बड़ा कोई काम, मेरा दिल तो चाहता है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। मैं तू जानती कब से हूँ कि विश्वासी है? मैं 2023 से आई थी, तब से जुड़ी है? तब से जुड़ी हूँ। पहले तू
संसार में थी, संसार में थी। इसी पापा जी, मिनिस्ट्री से स्टार्ट हुई है, ऑनलाइन मीटिंग देख देख के मैं तगड़ी हो गई। हाँ, मैं ऑनलाइन मीटिंग से ही वीरवार को संडे को देखते देखते ही यहाँ का मैं पता पाई, एड्रेस मिला और हम लोग आए कब आई थी? 2023 को। फिर उसके बाद कितनी बार आई? उसके बाद मुझे कोई भी साथ नहीं दिया तो मैं नहीं आ सकी। तो परमेश्वर साथ तेरा देने के लिए था ना, परमेश्वर साथ दिया, इसीलिए तो मैं अकेले आई। दूसरी बार आ गई हो। हाँ, घर वाले कोई भी साथ नहीं दिया। हजारों आएंगे तेरे साथ, डोंट वरी। आमीन। तो इसी तरह मन बनाकर रखना, अभी बैठ जाए इतना बहुत है। और कोई मशहूर होना चाहता है? खड़े जाओ। हाँ, उसके बाद जाओ। कैसे पता चलेगा कि हमारे काम होंगे? कैसे पता चलेगा कि हमारे काम होंगे? सबको जय मसीह की। हाँ, मैं आप कहाँ से हो? परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मैं कहाँ से? बहादुरगढ़ से, हरियाणा से। बहादुरगढ़ से हरियाणा से। बागड़ का? बहादुरगढ़ हरियाणा। अच्छा, बहादुरगढ़, हाँ, ठीक है। तो मतलब मेरा विश्वास वैसे तो मैं भटकती रहा करूँ थी। अब भाई मतलब मैं मेरे साथ परमेश्वर भी कोई ना, मेरे साथ कोई भी कोई ना, मैं ये सोचा करती। हाँ। जब मेरे पर भीड़ पड़ती, हाँ। जब परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहता, जब मैंने करती प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं बहुत कुछ मैं कुछ बोल जाऊं छू, लेकिन मैंने माफ करना, पर मैं सचमुच परमेश्वर मेरे साथ रह से। मेरी पोती थी और मैं यहाँ आई थी दिसंबर में। अच्छा, आप कब से इधर जुड़े हो? मैं यहाँ बहन लाई थी, मैंने ये नहीं मालूम कद लाई थी, वह मैंने कद नहीं लाई थी। मेरे पर मैं के साथ आई। तेरे तन्ने मन्ने मुझे समझ कम आ रहा है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ तेरी बात हरियाणवी समझने की। कौन सी हरियाणवी भाषा बोल रही है ना ये? अच्छा है, सब भाषाएं हमें समझ सुनने में मिलती है, मजा आता है, ये आनंद की बात है ना। हालेलुया। आप मुझे ये बस बताओ, कैसे समझ आएगी कि परमेश्वर हाँ काम करेगा? कैसे समझ आएगी? मैंने न्यू समझ में आए। मेरी पोती स्कूल में 10वीं में के पेपर हो लिए थे, सब ये ताने मारे थे, अया चोरी पास नहीं होगी, लेकिन मैं यहाँ आई थी, मान ली परमेश्वर। अच्छा, वो पास हो गई? हाँ, मेरी बेटी है ना पोती, मगर पास होनी चाहिए, ना तो मेरी इज्जत माटी में मिल जाएगी, मैंने ये बोला था। अच्छा। लेकिन सचमुच वह बेटी पास भी हुई और हाँ। 76 नंबर भी लाई। मैंने परमेश्वर का इतना धन्यवाद करा। मैं बोली देख, आज मेरा परमेश्वर मेरे साथ से, मैं लज्जत होने ना दी ना। पूरे बहादुरगढ़ में अन्य कहते या सॉरी पास नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर ने करी, तो मैं क्यों ना मानूंगी परमेश्वर मेरे साथ है। ठीक है, परमेश्वर आपको बरकत दे। उससे पूछो, वो बंदे से, उससे भी पूछो। हाँ, अच्छा, उससे पूछो वो। जय मसीह पापा हाँ, जी। जय मसीह की। जय मसीह। उस पर सबके लाओ मसीहा। कैमरा दूर से। हाँ पापा जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, और उसके बाद धन्यवाद करता हूँ आपका, क्योंकि हाँ। जब मैं संसार में था, मेरे पास सब कुछ रहते हुए वो आनंद, वो खुशी नहीं था। लेकिन जब मैं प्रभु में आया ना, वो खुशी, वो आनंद, वो उमंग मैंने जीवन में कभी नहीं पाया जो आप परमेश्वर में पाया। यस। और Good. पापा जी, जब आप मुझे पॉजिटिव प्रार्थना सिखाए हो ना, जो आप यहाँ चर्च में आज प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, इतनी ज़्यादा आपके अंदर से वो परमेश्वर जो काम कर रहा है, एक एक वर्ड को जब मैं लेता हूँ ना, तो रूह से ऐसे पावर महसूस होता है, जैसे कि पूरी धरती हिलने लगता है, ऐसे पावर महसूस होता है। जब मैं पॉजिटिव प्रार्थना करता हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है ना कि शरीर में 10 गुना बल आ गया। अच्छा। और खुशी से कोई ठिकाना नहीं होता। बीमारी तो छोटी मोटी भी ये तो आपका रिश्ता है जो बढ़ गया जी। लेकिन मेरा सवाल था, क्योंकि मैं एक बात कर रहा था आज, कि जो लोग सोचते हैं कि ये हालात वो हालात, तो कैसे पता चलेगा हालात जाएंगे? ये क्वेश्चन था मेरा। विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा ना? यस। नहीं, पर इसमें क्वेश्चन कुछ और है, लेकिन फिर भी आप अच्छा प्रश्न ने जो आपके मुंह से बताया, खुदा आपको बरकत दे चुका है। आमीन। आमीन। तो अभी इधर ध्यान दो, आपने बोलना है कविता, कविता से पूछो, वो बोलना चाहती है। परमेश्वर की रियल बेटी, तगड़ी होकर सुसमाचार देना है। तेरे साथ आया इस पर कोई? कौन लोग आए? हाथ खड़ा करो, कौन है वो लोग आए? ये लोग आए।
ठीक है, आप बहुत ब्लेस्ड हो जाओगे, डोंट वरी। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड पापा जी। प्रेज द लॉर्ड। पापा जी, जब हम विश्वास करते हैं कि वह है, तो वचन कहता है कि हम प्रतिफल को पाते। ऐसे जब हम थोड़ा सा माइक को मुंह की तरफ करो। जब हम उसके खोजी बनते हैं ना, तो हम प्रतिफल को पाते हैं। और गए महीने में यहाँ 30 दिन रहकर गई थी, और मैं इतनी आत्मा में विश्वास से भर के गई कि मैं अपने कलेसिया में यहाँ की टीचिंग दे रही थी पास्टर जी। और यहाँ तक जब मेरे पास्टर ने विरोध किया, तब मैंने उनको इस टीचिंग को बताया, और मेरे पास सब उनके हर एक प्रश्न के सवाल थे। और जब मेरे लोग मुझे सुन रहे थे ना, तो वो भी कह रहे थे कि ये जो टीचिंग है ना, ये टीचिंग सही है। जहां मेरा पास्टर विरोध कर रहे थे, लेकिन लोग मेरे साथ थे। आज मेरे साथ 6 लोग आए हैं, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए एक प्रतिफल है कि मैं आत्माओं को बचा रही हूँ। और जब कल यहाँ एनिवर्सरी की मीटिंग हुई, जो लोग 5 साल से नहीं देख रहे थे, उन्होंने वो मीटिंग देखी, उनका मन बदला, वो ट्रेन में बैठे, और आज रात को 1 बजे और 6 लोग आने वाले। अरे वाह, पावरफुल बात है ये। परमेश्वर तुम्हें बरकत दे। बैठ जाओ। आमीन। थैंक इसने यू। बड़ा अच्छा वचन से बताया, यही आंसर था, लेकिन मैं इसको और आसान करके आपको समझाता हूं। सिंपल बात है, सिंपल बात जो पकड़ लेनी है आपने, जिसे तुम्हें समझ आ जाएगा कि आपकी जिंदगी में काम होंगे, वो ये है जो यहां हम आपको परमेश्वर की गवाहियां बता रहे। कॉन्टिन्यू बड़े बड़े काम जो आप सुन रहे हो, यही एक प्रूफ है आपके सामने। इन्हीं को पकड़ लो, आपका फेथ और पक्का हो जाएगा, और जिससे तुम्हें एक चीज समझ आएगी इसी से कि मेरी जिंदगी में क्या होना है, 100% काम होना है। इतना बड़ा प्रूफ, कितनों को बात समझ आ रही? इससे और बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है परमेश्वर का, जो परमेश्वर इतने बड़े काम कर रहा है यहाँ, और कॉन्टिन्यू हमारे पास इतनी ज्यादा टेस्टमनी होती है कि हम पूरी नहीं बता पाते। अब ये जो काम है, यही तुम्हारे लिए एक प्रूफ है। तुम्हारी इनके ऊपर मन बना कर रखो, जब ये खुदा कर रहा है तो मेरी जिंदगी में भी क्या वो कर चुका है। कितनों को बात समझ आ रही? अब ये प्रूफ है ना अपने मन को और पक्का करने का, क्योंकि ये बड़ा विषय है। जैसे उसने वो बात की ना, खोजी, हमें खोजी बनना है। आज इस पर मैंने किसी को टीचिंग दी, और कल इसी तरह के मेरे टॉपिक है बड़े जबरदस्त। कल कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत सारे लोग जो कई दुविधा में, कई चीजों में, बातों में आगे पीछे होंगे, उनको कल आंसर मिलने वाले वचन से। कल मैं क्या करने वाला हूं, कल मैं थोड़ा ज्यादा वचन देने वाला हूं। क्योंकि क्यों ज्यादा मुझे वचन देना है? कल मुझे बड़ी सारी बातें समझानी है। क्योंकि मैं कुछ लोगों को जब मिला तो मैंने सोचा ये इतने टाइम तक आ रहे हैं, तो इनके अंदर ये बात क्यों नहीं है लोगों के अंदर। तो मुझे स्पिरिट ने कहा ये बातें सिखाओ। ये तो सिर्फ काम के लिए आए हैं। किसके लिए? सिर्फ काम। और वो काम तो परमेश्वर करेगा, लेकिन अगर सिर्फ काम के लिए मन है तो शैतान को भी मौका है। लेकिन नियम कुछ और है काम लेने का, और जो नियम है काम लेने का परमेश्वर का, वो लोगों के अंदर अगर नियम नहीं बैठा तो शैतान अपनी जुक्ति बनाएगा, आगे पीछे कर देगा। तो इसीलिए कल का टॉपिक बड़ा जबरदस्त है आप लोगों के लिए, टीचिंग का। कल तो होगी टीचिंग जबरदस्त। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? क्योंकि टीचिंग के लिए परमेश्वर ने बात की है, ये बात की है कि टीचिंग के लिए बात होती है, मेरी प्रजा मेरे टीचिंग, ज्ञान के बिना क्या हो रही है? नाश। मेरी प्रजा, परमेश्वर ये बात उनसे नहीं कर रहे जो अभी परमेश्वर को नहीं जानते। ये बात उनके लिए जो परमेश्वर को जानते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? जो परमेश्वर के पास है, जैसे आप
या जो परमेश्वर को जानते और भी चर्चेस में, वो परमेश्वर के पास होते हुए भी उसकी सही ज्ञान को, सही टीचिंग को ना जानकर क्या है, परेशान है। मैं समझता हूं शैतान को कोई अधिकार नहीं है कि आपकी जिंदगी पर आपको ऐसे उंगली से भी टच करे, उसको ऐसा अधिकार ही नहीं। तो इधर तो वो पकड़ लेता है लोगों को, मसीह लोगों को, इधर उनकी प्रेयर को स्टॉप कर देता है, उनके शरीर में अजीब सी जकड़न बनाकर रखता है, अजीब सी चीजें करता रहता है, उन्हें रोकता रहता है। उसकी ऐसी की तैसी, वो कैसे कर सकता है? इस बीच में ज्ञान समझ नहीं है लोगों को क्या करना है, और जब ज्ञान समझ नहीं है तो फिर वो इसीलिए करता है। और यीशु मसीह ने भी कहा ना, मत्ती 22:29 में क्या कहा? मत्ती 22:29 में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा वो एक गाड़ी अंदर आकर फिर वापस जा रही है, तो किसने भेजी होगी अंदर? है ऐसा कैसे हो गया? अंदर तक आ गए फिर वापस गई। सुनो तो देखो, अभी ध्यान दो आप लोग। मत्ती 22:29 में लिखा, तुम गलत हो या तुम भटके हुए हो तब जब तुम परमेश्वर की सामर्थ या पवित्र शास्त्र की वचन की सामर्थ या पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की पावर को ना जानकर भूल में पड़े हुए हो। कितनों को बात समझ आ रही? आज हमें समझ चाहिए अंदर अच्छे से, हमारा खुदा कौन है, ये विषय क्या है, अब मुझे क्या करना है, अब यहां कैसे रहना है, कैसे फेथ रखना है। इन चीजों की कमियां होने के कारण ही लोग परेशान रहते हैं और वो अच्छी जिंदगी को देख नहीं पाते, रिजल्ट नहीं देख पाते। इसीलिए हम लोग उन लोगों के ज्यादा रिजल्ट लेकर आ पा रहे हैं जो लोग सालों से प्रभु में, सालों से चल रहे हैं लेकिन हालातों में, और हमने उन्हें राइट टीचिंग से हालातों से क्या कर दिया, निकाल दिया। आज उनकी गवाहियां तुम सुन रहे हो धड़ाधड़, और तुम्हारी भी बारी है, इसको थोड़ा सा इधर करो, अब तुम्हारी भी बारी है धड़ाधड़ क्या सुनने की, हालेलुया, क्या सुनने की? अपनी गवाहियां खुद सुनने की कि किसने मेरी जिंदगी में काम किया। आमीन। मेरा ऊंचा तो बरकत भी, मैंने मेरी नहीं कहना, नहीं तो सारी बरकतें पहले मेरे पास आ रही है। तो ध्यान रखो जब मैं बात करता हूं कब यस आमीन ऐसे बोलना, इन बातों पर ध्यान देना। तो ठीक है, तो अभी हम लोग राइट नाउ ये बातें समझा रहे थे। एक बड़ा प्रूफ परमेश्वर जो काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सही टीचिंग का होना हमारे पास क्या है। जैसे उस बच्ची कविता ने बोला कि पास्टर जी विरोध करने लगे, लेकिन जब मैंने सब उनके क्वेश्चंस का उन्हें आंसर दे दिया तो उसके बाद कलीसिया इसका साथ दिया। आज जरूरत है कलीसिया को एक राइट, जो परमेश्वर की डॉक्ट्रिन है, जो परमेश्वर का वचन है। प्रॉब्लम पता क्या है, बाइबल बहुत बड़ी है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ठीक है। तो ये जो इसमें कौन सी बातें किसके लिए, कौन सा किस प्रबंध का वचन है, कौन सा वचन आपके लिए, कौन सा वचन आपके लिए नहीं है, ये समझना बड़ा जरूरी है। और यही लोगों को ना समझ आने के कारण खिचड़ी बन गया। कोई सेवक ये करो, ये लिखा, वो लिखा, ऐसा करके उसी से लोगों को सही समझ ना आने की वजह से आज लोग आनंद में नहीं इतने अच्छे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है ये 21 दिन की प्रार्थना मैं तुम्हें बड़े बड़े वचन भी दूंगा मैं, और साथ में वचनों के साथ साथ मैं क्या करूंगा, तुम्हें सिखाऊंगा प्रेयर के राइट मीनिंग। कितनों को बात समझ आ रही? कल मैंने खुद के लिए
कैसे प्रेयर करते हैं इस पर मैंने कल प्रेयर करके आपको समझाई। आज हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट और खुद के लिए करेंगे, लेकिन साथ साथ आज हम अपनी फैमिली के लिए कैसे प्रेयर करनी है ये सीखेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि फैमिली के लिए प्रे करना बड़ा जरूरी है। अपनी फैमिली के रूटीन में रोज क्यों करना है फैमिली के लिए प्रे? बताओ क्यों करना है? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि परमेश्वर को अपना काम करने के लिए मनुष्य चाहिए, और शैतान को भी अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? मनुष्य, इंसान। तो वो आपके घर का भी मेंबर हो सकता है, जैसे वो आपके घर में काम करे दुष्ट। तो इसीलिए फैमिली के लिए प्रे करनी भी क्या है? जरूरी है। तो आप लोगों ने इन बातों को समझना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक पड़े रहेंगे फेसबुक पेज पर। आप इसे डाउनलोड कर सकते, काट के वो सारी प्रेयर को सेव डाउनलोड करके सेव करके रख सकते अपने फ़ोन में। आइए सेकंड है जो बहुत बड़ा पार्ट है आपके लिए, फैमिली का भी और कुछ अपने लिए भी, ठीक है? क्योंकि जब हमें प्रेयर करना अच्छे से आएगा तो फिर हम तो बहुत ज़्यादा प्रेयर कर पाएंगे और बहुत लॉन्ग टाइम तक परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते, मैं इन दिनों में एक सीक्रेट प्रे कर रहा हूं, आज आपके सामने बता देता हूं वो प्रे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है इन्हें भी बताओ। मैं अपने लिए एक प्रेयर कर रहा हूं जो शायद पास्टर्स के पास ये नॉलेज ना हो, कई पास्टर्स के पास। मैं एक प्रेयर पॉइंट पर प्रेयर कर रहा हूं जो मेरा विश्वास है उसको और बड़ा करने के लिए। इस पॉइंट पर तुम भी कर सकते हो। मैं कैसे कर रहा हूं? मैं बाइबल के अंदर जाता हूं, अपनी आंख बंद करता हूं तो मुझे बाइबल के हजारों वचन याद है, तो मैं उनमें जाता हूं, वहां जाकर उन वचनों को याद करके अपने मन को किसकी तरफ करता हूं और परमेश्वर के सामने उस बात को रख रख कर बात करता हूं। कैसे? जैसे मैं बात करता हूं परमेश्वर, जैसे फिलिप्पस वाला वाक्य याद करता हूं। फिलिप्पस सीनियर चेलों में से चेला नहीं था, परमेश्वर जूनियर होता हुआ भी उसने जन्म के लंगड़ों को उसी वक्त खड़ा किया, उसने पैरालाइज लोगों को तेरे वचन में लिखा उसी समय खड़ा कर दिया। तो जब उसके अंदर वो विश्वास काम कर रहा, तो मेरा भी ये विश्वास पूरी तरह मेरे अंदर बन चुका है कि जब लोग व्हील चेयर पर आए तो मैं उसी समय उसे खड़ा कर दूं, जब पैरालाइज आए तो मैं उसी समय खड़ा कर दूं। ये विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। ये सब पॉइंट होते, इसे लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिकल करना पड़ता, तो अब ये लेवल बन जाता है, वो चीज आपके अंदर बन जाती। ये चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप भी ऐसी चीजों को प्रैक्टिकल करो। मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरा इतना विश्वास बढ़ चुका है कि मेरे सामने मौत भी खड़ी हो जाए तो मैं डरूं। आप ऐसे प्रैक्टिकल कर सकते हो। जितने हालात हैं इनके सामने मेरा विश्वास ऐसा बन चुका है कि मैंने कुछ भी ना जानू। ऐसे भी आप प्रेयर कर सकते हो। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये 21 दिन इस बार आप लोगों के लिए बड़ा, बहुत जबरदस्त बरकत से भरा होगा, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर कुछ खास चीजें आपको समझाएगा। आज देख लो, आप कितने सालों से मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, इस मिनिस्ट्री में मैंने आज तक किसी अगुए की कोई भी चीज को नहीं किया। आज तक मैंने जो कुछ किया आत्मा के द्वारा परमेश्वर से समझ कर किया। लोगों ने एक बार, जैसे ये हमारा प्रेयर पिलर है, ऐसे एक मिनिस्ट्री ने ऐसा प्रेयर प्रोग्राम स्टार्ट किया सबसे पहले, ऐसा कॉन्टिन्यू हर रोज। उसको देखकर सारी मिनिस्ट्रियों ने शुरू कर दिया, लेकिन मैं चाहता था करना, लेकिन उससे पहले उन्होंने किया, लेकिन मैंने किया ही नहीं, क्योंकि मुझे किसी को देखकर करना नहीं था। सब वो पेपर रख रख कर प्रेयर कर रहे हैं, फॉर्म फिल कराओ, प्रेयर कर रहे हैं। हमने ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा परमेश्वर जो कहेगा हम वो करेंगे। कितनों को बात समझ आई? जो खुदा कहेगा हम वो करेंगे। फिर एक टाइम आया
ये वाला प्रेयर पिलर स्टार्ट हुआ। और ये जो प्रेयर पिलर है, तुम जितनी मिनिस्ट्रियों की प्रेयर्स होती है उसमें क्या होता है, वो फॉर्म रखे होते हैं, तो वो बच्चे जो प्रेयर करते हैं वो फायर 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 करके ऊंची 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 बातें करते रहते। किसी के पल्ले नहीं पड़ता क्या करते हो। कितनों को बात समझ आ रही? किसी के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होता है कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारी मिनिस्ट्री में खुदा ने जब ये शुरू कराया तो हमने ये पॉजिटिव प्रेयर लोगों को कैसे करनी ये अपने साथ मिलकर सिखाना शुरू कर दिया। हालेलुया। लोग ये प्रेयर करना सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। इतनी क्लैरिटी होती है हमारी प्रार्थना में कि कोई रोला रप्पा नहीं, कोई ऐसी चीजें नहीं कि लोगों को समझ नहीं आएगी। समझ आया ही नहीं आया? तो अभी राइट नाउ हम स्टार्ट करेंगे इन बातों को, ताकि हमें जो परमेश्वर ने कहा हम वो करें। कॉपी करना हमने कभी कॉपी की नहीं, किसी को नहीं की। क्यों करेंगे? वचन में तो लिखा है हमें मसीह को देखकर चलना है। पवित्र आत्मा हमारे पास है, वो हमें समझाएगा क्या करना है, क्योंकि यीशु ने हजारों साल पहले बता दिया। तो ये इतने ज्यादा जो पॉइंट आपके पास आगे से पकड़ के रखना, इसे दोबारा भी सुन लेना। दोबारा कौन सुनता है प्रेयर पिलर को? जैसे आज होगी दोबारा कौन कौन सुनेगा? ये बंदों वाले हाथ खड़े किए हैं, सच्चे वाले? पक्की बात है? पक्की? तो फिर बरकत भी पक्की आपकी। हालेलुया। तो रेडी हो जाओ, हम नाउ स्टार्ट करेंगे। अभी हाथों को ऐसे करो, पोजीशन में आ जाओ प्रेयर की। धन्यवाद परमेश्वर। सब लोग जाओ परमेश्वर के सामने। इन वचनों को जो बताया गया है आपको, इन्हें पकड़ के रखो। ये पावरफुल वचन थे आपके लिए। इसे थोड़ा सा इधर कर दो। ये पावरफुल वचन थे आपके लिए, इन्हें पकड़ के रखो। अब शुरू हो जाओ, आंखें कर लो बंद। और एक चीज और है, इधर देखो। प्रेयर में एक और बड़ी चीज होती है। प्रेयर में एक और बड़ी चीज होती है, वो ये होती है, जब यहां आप करते हो तो आपको हम हियाब बनाते हैं आपका। प्रेयर में सबसे बड़ी चीज होती है, जब आप प्रेयर में बैठते हो तो स्पिरिट का अंदर से फ्लो आए। क्या है अंदर से? जब आपको वो फ्लो आने लगेगा ना, तब मजा आएगा असली वाला। हालेलुया। जब आप अपने लिप्स को बंद करोगे, अब कोशिश भी करोगे ना कि मैं प्रेयर बंद करूं, होगी नहीं। वो है स्पिरिट का फ्लो। ऐसे मुंह से शब्द, अन्य भाषा इतनी अंदर से आएगी, फ्लो बन जाएगा अंदर से। उस लेवल में आना होगा तुम्हें। जब तक वो लेवल नहीं आता, तब तक ऐसे ही हम शरीर को मार मार कर लगे रहेंगे। और जब वो इसी से उस लेवल में आना है, इसी से। जब मैं कभी कभी प्रेयर, कभी क्या रोज कभी कभी शब्द आगे पीछे निकल आते मुंह में। जब मैं प्रेयर में बैठता हूं तो वो जो फ्लो आता है अंदर से, मैं शांत बैठता हूं, जस्ट मेरा इतना हाथ हिलता, बस इतना सा, बस इतना। क्योंकि वो घंटों तक चलना है तो इतना हाथ हिलता रहता है, बस इतना सा, हल्का सा। और ये जो अंदर का फ्लो वो स्पीड में होता है। वो आंख बंद है, मन परमेश्वर के साथ बातें निकली आती, टॉपिक के ऊपर बातें करी जाते। ये फ्लो तुम्हारे अंदर आना क्या है, जरूरी है। समझ आया या नहीं समझ आया? और ये आज मैंने बता दिया, आप बोल सकते परमेश्वर जो बात खुदा के दास ने कही वो फ्लो मेरे अंदर आ चुका है। धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर तो ऑलरेडी चाहता है ऐसा आपके साथ हो। जैसे बच्चों को पढ़ाने में, बड़े पद में बनाने में, बड़ी पढ़ाई कराने में माता पिता सपोर्ट करते हैं, तो परमेश्वर तो ऑलरेडी तैयार है आपके साथ। कितनों को बात समझ आई? तो इसीलिए फिर रेडी हो जाओ। चलो ऊंचा पढ़ो। सब लोग जो सीखा उन बातों को लेकर परमेश्वर के सामने जाओ। कहो परमेश्वर ये फ्लो मेरे अंदर भी आ चुका है।
जो अभी तेरे दास के मुख से मैंने सुना सीखा, ये फ्लो जो आत्मा के द्वारा प्रेर करते हैं, जो आत्मा के द्वारा अंदर से फ्लो बनता है, वो मेरे अंदर आ चुका है, वो मेरे अंदर आ चुका है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर हो, मेरे अंदर काम कर रहे हो। थैंक यू पवित्र आत्मा, मेरे अंदर काम करने के लिए। मैं वो करूं जो परमेश्वर चाहता है, और मैं खुद भी अपने आप को परमेश्वर को सौंपता हूं। अपनी सोचों को, मन को, हर चीज को मैं अपनी मर्जी नहीं चाहता खुदावन, सिर्फ आपकी मर्जी चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं आपका पवित्र आत्मा से मेरे अंदर काम कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। और अच्छे से स्ट्रॉन्ग अपने हाथ को स्ट्रॉन्ग करते हुए परमेश्वर के सामने जाओ और आंखें बंद रखो। किसी भी तरह के इधर उधर मत देखो, आप बस अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ। एकदम से अपनी सोचों को परमेश्वर के साथ बनाकर रखो कि मैं परमेश्वर के साथ हूं, मैं परमेश्वर के साथ। अंदर से परमेश्वर की तरफ मन कर लो। आज बड़ा हो रहा आपके साथ, खुल रही है आपकी प्रार्थनाएं। वो सारी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं, वो रुकावटें जा चुकी हैं। तुम परमेश्वर के एक पावरफुल ग्रेस के नीचे हो। ये ग्रेस तुम्हें नॉर्मल नहीं रखेगी, तुम नॉर्मल नहीं रहोगे, और ना ही परमेश्वर ने तुम्हें नॉर्मल रहने के लिए बुलाया है। उसने तुम्हें बुलाया एक बड़े काम के लिए, एक बड़ी इच्छा के लिए। वो चाहता तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो। इसलिए बोलो परमेश्वर, वो प्रार्थना का फ्लो मेरे अंदर आ चुका है, वो आ चुका है, वो आ चुका है, वो आ चुका है। क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह पर्व के दिन खड़ा होकर कलीसियाओं को, इजरायलियों को खड़ा होकर कहता, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और मैं उनको वो जल दूंगा जिससे वो जल उनके अंदर नदियां बह निकलेंगी। और बाइबल में लिखा, जो यीशु मसीह बात कर रहा था वो पवित्र आत्मा था, वो पवित्र आत्मा की बात थी। इसका मतलब जीवन के जल की नदियां बहेगी आपके अंदर। ये वही फ्लड है आत्मा का जो आपके अंदर बहना चाहिए। बोलो, मैं वचन को रिसीव करता हूं। यो यीशु ने कहा, प्रभु यीशु, मैंने तो तुम्हें ग्रहण कर लिया है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है। तो फिर वो आत्मा मेरे अंदर है, और ये वचन तेरा पूरा हो रहा है जिसमें आपने कहा, मैं उन्हें वो जल दूंगा कि वो जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। वो फ्लड, वो फ्लो अब भी राइट नाउ मेरे अंदर काम कर रहा है। बोलो, काम कर रहा है, काम कर रहा है। मेरा मुंह खुल रहा है, मेरी समझ बढ़ रही है। मैंने कैसे बोलना आत्मा की तरह मेरे मुंह से शब्दों से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मेरे अंदर शब्द बढ़ रहे हैं, मेरी सोचों में तेरे वचन बढ़ रहे हैं। पवित्र आत्मा, जैसा आप मेरी हेल्प के लिए आप मेरे अंदर दान से दिए गए हो, मैं अपने मन में, सोचों में विश्वास कर रहा हूं कि आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, काम कर रहे हो। टच टच, ये हो रहा है कलीसिया। खोलो खोलो, जो तुम चाहते बोलो। अब देखना अगले 2-3 मिनट तुम खुद बोलो, तुम्हें एक शब्दों की बात करनी आएगी अपने आप। धन्यवाद परमेश्वर, ये लोग जो बोल रहे वो पूरा हो रहा है, वो फ्लो इनके अंदर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी, आप इनके अंदर काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी, आप इनके अंदर काम कर रहे हो। खुल चुका है इनका मन, मन की आंखें, सब कुछ बदल चुका है। कुछ भी ऐसा पेंडिंग नहीं रहेगा, कुछ भी ऐसी जकड़न या इन्हें ये फील होगा कि मैं ऐसे कमजोर हूं या बलहीन हूं या आगे पीछे हूं, ऐसा कुछ भी इनके साथ नहीं होगा। तेरी सामर्थ्य इनमें बढ़ चुकी है, तेरी सामर्थ्य इनमें काम कर रही है। तेरी पावर, पवित्र आत्मा की पावर इनकी प्रार्थना में काम कर रही है। यस, बोलो अगले कुछ मिनट। खोलो खोलो मुंह को, बोलते जाओ, आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। वो तुम्हें बता रहा है कैसे बोलना है, वो आपके अंदर फ्लो से प्रेयर दे रहा है। यस 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 यस, ये हो रहा है, हो रहा है। बोलते जाओ अपने विषयों के लिए। बोलो, जो कल सीखा है अपने लिए, कोई गंदी बात, कोई बुरी बात मेरी जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं पवित्र हूं, मैं परमेश्वर की ज्योति हूं, दूसरों को उजाला करने वाली मैं ऐसी ज्योति हूं। खुदा ने मुझे वचन से कहा है, जो वचन कभी नहीं बदलेगा। मैं अब धर्मी हूं,
मेरा पाप क्षमा हो चुका है, मैं पापी नहीं हूं, मेरे पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया है, इसलिए मैं धर्मी हूं और मैं धर्मियों के काम कर रहा हूं। मैं धर्मी हूं, मैं धर्मियों के काम कर रहा हूं। जो खुदा चाहता मैं वो कर रहा हूं। उन सब आज्ञाओं को, उन सब इच्छाओं को जो खुदा की इच्छा है, उस सब को मैं पूरा कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं, मैं हर आज्ञा में खड़ा हूं, मैं हर बात में, हर वचन में परमेश्वर के साथ पूरा और खड़ा हूं। मैं ऐसा हूं, ऐसा मुझे खुदा ने बना दिया, ऐसा उसने डिजाइन कर दिया है, ऐसी मैं रचना हूं। क्योंकि बाइबल कहती है हम परमेश्वर की रचना है, क्योंकि बाइबल कहती है हम परमेश्वर की रचना है। तो अब मैं परमेश्वर की रचना हूं, अब मैं परमेश्वर की रचना हूं, अब मैं परमेश्वर की रचना हूं। उसकी रचना के ऊपर शैतान के बाप का भी कोई हक नहीं कि वो उसे छू सके, क्योंकि मैं खुदा की रचना हूं, मैं नई सृष्टि हूं, मेरे अंदर आत्मा सिरजा गया है। अब मेरा कोई पुराना जीवन नहीं है, मेरे अंदर कोई पुरानी सोच नहीं है, मेरा कोई पुराना जीवन नहीं, मेरा सब कुछ नया हो चुका है, मैं बढ़ चुका हूं, मेरे अंदर आत्मा का फ्लो है, मैं फ्लो के साथ भरा हुआ हूं, मैं आत्मा से भरा हुआ हूं। ये भरा हुआ अभी मेरी जिंदगी में फील हो रहा है, पूरा 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 पूरा। यस, बोलिए 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 बोलिए। वो फ्लो मैं देख रहा हूं, वो फ्लो मेरे अंदर काम कर रहा है, वो आत्मा की सामर्थ, वो नदियां बह निकलने वाला वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, हो चुका है। तो बोलो 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 बोलो, ये सामर्थ काम कर रही है, ये फ्लो तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, ये फ्लो तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। आज इसके सामने बीमारियां क्या, वो हवा में उड़ जाएगी ऐसी प्रार्थना के सामने। कोई बीमारी हमारे लिए नहीं है, छुटकारा दिया है खुदा ने, वो छुटकारा तुम्हारा है। बोलो है, कोई बीमारी का कोई अधिकार मेरी बॉडी के ऊपर नहीं, सब खत्म है, मैं आजाद हूं। क्योंकि वचन कहता है यीशु ने मुझे आजादी के लिए आजाद किया है, तो मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। उसका वचन पवित्र है, सच्चा है। कैसे बदल जाएगा? जब वचन कहता है बिंदु मात्रा भी बिना पूरे हुए टलेगा नहीं, तो कैसे एक बिंदु मात्रा भी पूरी होनी है, तो इतना बड़ा वचन, इतनी बड़ी यीशु की कुर्बानी कैसे व्यर्थ रहेगी कि मैं आजाद नहीं रहूंगा? मैं आजाद हूं। कोई गुलामी किसी बीमारी की, किसी शैतान की, कोई नेगेटिविटी की मेरे जीवन के ऊपर नहीं है। मैं आजाद हूं। बोलो, ऊंचा ऊंचा बोलो, आजाद हूं मैं। विश्वास के साथ बोलो, मैं आजाद हूं। खुदा ने मुझे आजाद किया है, यीशु ने मुझे आजाद किया है। अपनी कुर्बानी देकर, अपना पवित्र लहू बहाकर, उसके लहू बहाने से मैं शुद्ध हूं, मैं आजाद हूं, मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं। मेरी जिंदगी में हर एक धर्मियों के काम पूरे हो रहे, पापी के कोई काम मेरे जीवन में नहीं है। कोई गंदी सोच मेरी जिंदगी पर आ ही नहीं सकती। मेरे विचारों में, मेरी सोचों में कोई बुरी सोच नहीं है और ना कभी होगी, क्योंकि मैं शुद्ध किया गया हूं, मैं पवित्र किया गया हूं, मैं वचनों को पूरा करने वाला हूं, मैं आत्मिक रोटी खाने वाला हूं, मैं खुदा के कामों को करने वाला हूं, उसकी मर्जी को पूरा करने वाला हूं। ऐसा हो चुका है। टच, हाथ को हिला हिला कर बोलो, यस 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 यस। जो कुछ तुम बोल रहे हो, जो कुछ तुम सुन रहे हो, सब तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। ये पवित्र खुदा का स्थान है, ये पवित्र परमेश्वर का भवन है और उसकी पवित्र हुजूरी है, और हम उसकी पवित्र हुजूरी के सामने, उसके चरणों में, उसके अनुग्रह के नीचे कोई शैतान क्या उसका बाप तुम्हें उंगली तक नहीं लगा सकता। मैंने कहा उंगली तक शैतान नहीं लगा सकता। उसकी ऐसी की तैसी शैतान की, सर्वशक्तिमान के हम बच्चे हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। तुम पवित्र बेटे बेटियां हो। बोलो 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 बोलो, मेरी फैमिली ब्लेस है, यीशु के ब्लड में कवर है। मेरे घर में जितने मेंबर हैं सब पर खुदा तेरा हाथ है, उनको कोई भी नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव विचार नहीं आ सकते, क्योंकि मैं प्रेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनको अपने परमेश्वर के सामने रख रहा हूं। मेरी बेटियां, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी मम्मी,
मेरा पापा, मेरी बहन, मेरा भाई, जो भी आपके रिश्ते हैं, रखो उनको सामने। बोलो परमेश्वर, ये पूरी तरह से तेरी छाया के नीचे हैं, तेरी छाया के नीचे हैं। इनके मन आप खोल चुके हो, ये प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, ये प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, इनके मन खुल चुके हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं पवित्रताई में, तेरे वचनों में। हमारे घर में एक भी जन आगे पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कुछ प्रार्थना करके प्रभु यीशु आपने कहा कि मेरे नाम से मांगोगे वो मिलेगा। जब आपने कहा कि मेरे नाम से मांगोगे, तो मैं मांग रहा हूं अपनी फैमिली के लिए। इससे कोई दुनिया की ताकत पूरा होने से रोक ही नहीं सकती। प्रभु यीशु, तेरे मुंह से निकला हर वचन सच्चा है, वो सामर्थ्य है, वो पावर से भरा है। इसलिए मैं अपने परिवार को परमेश्वर आपके सामने रखता हूं। कोई आगे पीछे हो ही नहीं सकता। ये बढ़ रहे, ये बढ़ रहे, ये बढ़ रहे, ये बढ़ रहे, आत्मा में, प्रार्थना में, वचनों में, संगति आने में, आज्ञाकारी में, सब बातों में मेरी फैमिली ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है। कोई क्लेश, कोई झगड़ा, कोई क्रोध, कोई नाराजगी मेरी फैमिली में आ ही नहीं सकती। ये खत्म है, खत्म है। ये वो प्यार से भरी फैमिली है जिसके लिए यीशु आपने कुर्बानी दी। वही कुर्बानी का फल मेरी फैमिली में, मेरी फैमिली में, मेरी फैमिली में, वो अनुग्रह मेरी फैमिली के ऊपर है। हम सब एक टेबल पर खाना खाते हैं, हम सब एक सांस लेते हैं, एक दूसरे से बढ़कर प्यार करते हैं। ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा आपने कर दिया है। हम इकट्ठे प्रेयर कर रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, आनंद बना रहे हैं, सब बातों में ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है। एक एक जन तेरे हाथ में, वो परमेश्वर तेरी छाया के नीचे किसी प्रकार का कोई गंदा सपना, गंदी सोच, किसी भी प्रकार की दुष्ट की जुक्ति मेरी फैमिली के अंदर काम नहीं कर सकती, नहीं काम कर सकती, नहीं काम कर सकती। क्योंकि मैं परमेश्वर तुम्हारे सामने इन बातों को पवित्रताई से रख रहा हूं, 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 रख रहा हूं। और ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये पूरा हो रहा है। ये आपने कर दिया है, ये आपने कर दिया है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो अंगीकार करो, ये बीमारी खत्म है, ये रह ही नहीं सकती। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी कुर्बानी से, तेरे कोड़े खाने की पावर उसके अंदर काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। यस, 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 यस। ये सामर्थ काम कर रही है, ये सामर्थ काम कर रही है, ये पावर काम कर रही है, ये सामर्थ काम कर रही है, ये पावर काम कर रही है, ये सामर्थ काम कर रही है, ये पावर काम कर रही है, ये सामर्थ काम कर रही है, ये पावर काम कर रही है, ये सामर्थ काम कर चुकी है। सब लोग ब्लेस है मेरे घर में, सब आजाद हैं, कोई नशा नहीं कर सकता। कभी नशा हमारे घर की ओर आ ही नहीं सकता। कोई हमारे घर में किसी नशीले पदार्थ का कभी शिकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी सामर्थ, तेरे स्वर्गदूत, तेरी प्रेजेंस हमारे घर में, हमारे लोगों के ऊपर तेरा हाथ है परमेश्वर। और ये बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा। ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा आपने कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। ये तेरी बड़ी सामर्थ काम कर चुकी है, ये तेरी बड़ी सामर्थ मेरी बॉडी में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में काम कर चुकी है। हम बड़ी गवाही के साथ खड़े हो चुके हैं, हम बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं, हम बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं, हम बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। तेरी महिमा की गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं, तेरी महिमा की गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। आमेन। सुनो, देखो ध्यान दो, ये जो अभी प्रेयर की मैंने, सुनो, इसमें आपकी समझ थी वो जिसे आप फिर से सीख कर दोबारा इसी में जा सकते आप आज की मीटिंग में। और इसमें जाकर कैसे की गई, इसमें वो सारी चीजें करने लगोगे तो हमें अपने आप, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी कभी भी इतने सालों में कभी सेम प्रार्थना नहीं। आप देखना सेवकों को या विश्वासियों को
चर्च के अंदर जब प्रेयर करते हैं उनकी एक ही प्रेयर होती है, जैसे रट्टी होती है। मैंने कभी रट्टी प्रे नहीं की, ये आत्मा की प्रे होती है। कितनों को बात समझ आ रही? जैसे कोई मीटिंग शुरू करता है तो वो एक जैसी प्रेयर होती। ये स्पिरिट है, ये आत्मा है, इसमें सब कुछ बदलता, नया 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 चेंज, आगे नया, ये होता है आत्मा का जीवन। कितनों को बात समझ आ रही? जब तुम्हें ये जितना मैंने पाठ तुम्हारे लिए रख दिया, अपने लिए, परिवार के लिए, इसको करते करते आत्मा से तुम्हें समझ आएगी और क्या विषय कैसे करनी है, और अपने आप समझ आ जाएगी, और कई चीजें ऐड होती जाएगी तुम्हें अपनी समझ से, आत्मा की समझ से। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि तुम्हारा प्रेयर में बढ़ना, पॉजिटिव प्रेयर में बढ़ना, सही से परमेश्वर की इच्छा में चलना, ये बड़ा विषय है। क्योंकि सब कुछ तो तैयार है, लेकिन ऐसे करते करते तुम एक दिन इस लेवल के बिलीवर होंगे कि आप किसी भी बात से नहीं डरोगे, ना बीमारी से, ना किसी भी चीज से। फिर होगा असली मजा, वो आना चाहिए। अभी तो मैं कई बार कुछ विश्वासियों को मिलता, छोटे छोटे हालात होते, कहीं छोटे छोटे हालातों को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं कुछ लोग, छोटे छोटे हालातों को लेकर। लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना। आपने मेरी जर्नी सुनी? जर्नी परसों क्या फील हुआ था मेरे जीवन से, हैं? सुनी थी जर्नी? कितने हालात थे, मैं डरा। मैं जानता था मैं जिसने मुझे चुना है और जिसका हम काम कर रहे हैं, क्योंकि काम ये जो है, ये कोई कंपनी थोड़ी है, बोलो, ये कोई दफ्तर थोड़ी है, ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम है। तो उसने हमें बुलाया अपने काम के लिए। हम तो एक सेवक हैं, मैं तो एक सेवक हूं, आप बिलीवर हो। हम सब उसकी इच्छा में चलने के लिए बुलाएगी। तो जिस पर हम, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें उसने क्या कुछ किया अपने लोगों की, वो मेरे अंदर चलता है, आपके अंदर चलना चाहिए। जब नहीं चलता हमारे अंदर, तो फिर हमारे अंदर हालात चलने शुरू हो जाते हैं। ये हालात खत्म नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम गई नहीं, ये वो दूसरा तीसरा, तो वो बातें जब चलती रहती तो वो असल चीज बंद हो जाती है, पॉजिटिव परमेश्वर वाला विश्वास। क्योंकि विश्वास दो तरह का है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो फिर नेगेटिव वाला स्टार्ट शुरू हो जाता है, शैतान वाला, तो फिर काम गड़बड़ गड़बड़ रहते हैं लोगों की। तो इसीलिए ये तुम्हें इन दिनों की जो प्रेयर है, इसको तुम्हें समझना होगा, ठीक है? तो अभी जैसे मैंने सिखाया, इसको आप फिर से, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपकी प्रे, आप चाहे चुप करके बैठ जाओ, लेकिन वो बॉडी तुम्हारी एक्टिव रहेगी। चाहे हाथ इतना हिलेगा, मेरा तो इतना ही हिलता, बस सिंपल, घंटों तक ऐसे हिलता रहता। लेकिन ये जो है ना, ये सारा, ये बड़ा फ्लो होता है, ऐसे शब्द बाहर आ रहे होते हैं। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए, ऐसा मुझे भी लेना है, मेरे साथ भी ऐसा चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? और जब वो फ्लो हो जाएगा, फिर नहीं आप डरोगे, फिर वो आपके दिन जीतते ही जाएंगे दिन। फिर हारना शैतान का होगा और जीतना तुम्हारा होगा। और क्योंकि वचन भी कहता है तुम जीत की संतान हो। वचन ये कहता है कि वो तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता है। सोच कर देखो वचन क्या कहता है, तुम यीशु मसीह में जय के उत्सव में हो। उत्सव का मतलब होता है पर्व, एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें खुशियां हो। ऐसे नहीं, यीशु मसीह में भी कुछ लोग आते हैं, साल हो गया 2 साल हो गया, अभी भी प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर प्रेयर होगी, फिर 2-4 दिन प्रेयर करो, प्रेयर ऐसे ढीला सा जलूलों वाला जीवन। इसके लिए नहीं बुलाया तुम्हें परमेश्वर। किसके लिए बुलाया तुम्हें?
कि तुम बोलो लोगों को और लोगों का भला हो जाए, इसलिए बुलाया है। कितनों के पास समझ आ रही है? तुम किसी को वचन दो उसकी जिंदगी में भला हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया। समझ आया या नहीं समझ आया? तो अभी जो मैं टॉपिक आपको समझा रहा था, आज मैं चाहता तो हूं कि और ज्यादा प्रेयर करूं, लेकिन मीटिंग है तो मुझे सुबह काफी सारी चीजों का इंतजाम करना है, कई विषय, कल तगड़ा वचन देना आपको। तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो, ये अभी हमारी प्रेयर चलती रहेगी। तो जो लोग घरों से आए, कितने लोग घरों से आए? ऊपर करो हाथ। कुछ किया इनके लिए इंतजाम आज? है? है? अरे वो पास्टर आपको पैसे दे रहे थे, मैं जिंदा था या रख दिया था मुझे अंदर? क्या दिमाग इन लोगों का है? मुझसे तो आकर मिलो, कल हमारी टॉक हो रही थी। इनका हिसाब ऐसा है, ये काम करते ये साइड ही बंद हो जाती है इनकी। खोलो खोलो भाई जी इधर वाली, इनका ये हाल है बेचारों का। कल जब बात कर रहे थे तो आज के लिए क्या बात कर रहे थे, तो भूल जाते हो हैं? चलो परमेश्वर तुम्हें बरकत दे। थोड़ियां सारियां साइडा खोल के रखे परमेश्वर हैं। एक बंदे को मैं मिला, मेरे घुटनों में पड़कर कहता, पापा जी कोई नहीं, हालात हुलूत हैं तो चलने दो, मुझे नहीं वरी नहीं इनकी। तो मैंने पूछा अच्छा तो क्या चाहिए? कहता मेरा ना 9वां दरवाजा खोलो, मैं वो खुलवाने आया हूं। उसके हिसाब से बात ठीक है, लेकिन असल खुल जाएगा दरवाजा उसका जब उसे समझ आएगी। हालेलुया। तो वो मुझे बात याद आ गई, इनके खुले होने चाहिए हमारे बंदों के सारे दरवाजे, दिमाग की खिड़कियां भी खोल कर रखो। हालेलुया। फिर से कुछ मिनट प्रेयर करते हैं। जाओ परमेश्वर के सामने, फिर से जाओ बुद्धि के लिए। बोलो परमेश्वर पिता, वो बुद्धि समझ मेरे अंदर आ चुकी है, जिसे मैं सब कामों को बड़े अच्छी रीति से कर चुका हूं। क्योंकि बुद्धि एक बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा खजाना। जब आपने सुलेमान को दिया, दाऊद को इस बुद्धि को आपने दिया, तो हमने देखा वो बड़े वैभव में बढ़ गए उस बुद्धि के कारण जो आपने दी, और मुझे भी वो दे चुके हो। वो बुद्धि समझ का आत्मा मेरे अंदर तो है, लेकिन वो मेरे जीवन में वो बुद्धि समझ प्रकट हो चुकी है, मेरे ब्रेन में, मेरे माइंड में। ऐसा आप कर चुके हो ताकि मैं सब कामों में, सब बातों में, सब आज्ञाकारी में, हर चीज में परमेश्वर तेरे साथ खराई से चल सकूं। ये बुद्धि मेरे अंदर है। यीशु नाम से आप दे चुके हो। यीशु नाम से मैं खरा और पूरा बन चुका हूं। यीशु नाम से मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। यीशु नाम से मैं प्रेयर कर रहा हूं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, सब बातों के लिए तुम्हें धन्यवाद देता हूं। तेरे वचनों को पढ़ रहा हूं, तेरे वचनों को मान रहा हूं, तेरी आज्ञाओं को मान रहा हूं। हर एक वचन, हर एक आज्ञा मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है। मैं खरा, पूरा, ईमानदार, सच्चा, वफादार तेरे साथ परमेश्वर बन चुका हूं, और इस मनुष्य के साथ भी बन चुका हूं। खुदाबंद ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। आपकी सामर्थ के द्वारा, आपकी पावर के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है। 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 बीमारी कुछ नहीं है कलीसिया, उसको यीशु मसीह ने खत्म कर दिया, कोड़े खाकर, लहू बहाकर। बोलो ये बीमारी खत्म है, मेरा धड़ चल रहा है, बंद नाड़ियां खुली हुई है, हर चीज, मेरा हर अंग अच्छे से काम कर रहा है। उस सामर्थ से जो मृतों को जिंदा करती है, उसी सामर्थ पर मैं विश्वास करता हूं। जिस सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह ने मृतों को जिंदा किया, वही पावर पर मैं विश्वास करता हूं। वो सामर्थ, वो पावर मेरे पूरे अंगों को हील कर चुकी है। हर अंग मेरा हील है, अच्छे से काम कर रहा है।
कोई बीमारी, कोई रोग मेरे अंदर नहीं है। मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं तगड़ा हूं। तेरी इच्छा में मैं स्ट्रांग हूं, मैं स्ट्रांग बन चुका हूं। आत्मिक बातों में, आत्मिक चीजों में खुदा तेरा वचन पूरा करने वाला, हर बात को पूरा करने वाला बन चुका हूं, बन चुका हूं, बन चुका हूं। ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा मेरी जिंदगी में कर दिया है, ऐसा मेरी जिंदगी में कर दिया है, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ऐसा खुदावंद आपने कर दिया है। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा। उब्राना यज़कने बेबे, जितने अन्य भाषा कर दे, अन्य भाषा में भी बातें करो। निया बोसो किया ना वाला दी अंदर एक रे बाबा। उब्राना यज़कने बेबे, रोज़ियाना ना यज़कने बाबा दी। उबियाना ज़ोकियाना दी अंदर एक ज़कने बेबे। रूशाना वरी ज़कने बेबे। निया सो या ला दी अंदर इया ज़ोकना मरे ज़ंगरे बोझ ज़कने बाबी। रूशेंद्र बाबा बरी तरह करे ज़कने मा। ओ रज़कने बाबा बी। लुब्र ज़कने बरी ज़कने बाबा। रिया ज़कने बाबा बरी ज़कने में। लुब्र इज़कने बाबा बरी ज़ंद्र में। लिया ज़कने बाबा बरी ज़कने बाबा। इया शन्न रे बाबा बरी करे मा। रोज़न खोरिया ज़कने बाबा बरी ज़ंद्र बाबी। लोरिया ज़ंगरे बाबा बरी ज़ंद्रा। ओ ज़कने बाबा। लुब्र ज़यन शोकने बाबा। अन्य भाषा तुम्हारी बढ़ रही है, सब अन्य भाषा बोल रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए मांगता हूँ, सब अन्य भाषा से भर जाओ, सब अन्य भाषा कर पाओ, सब अन्य भाषा से भर जाओ, अन्य भाषा कर पाओ, सब कर पाओ। ये दान तुम्हारे मुंह में उतरे, ये दान तुम्हारे मुंह में उतरे, अन्य भाषा का दान तुम्हारे मुंह से काम करे और पावरफुल तरीके से काम करे। अन्य भाषा का दान तुम्हारे मुंह से काम करे, अन्य भाषा का दान तुम्हारे मुंह से काम करे, अन्य भाषा का दान तुम्हारे मुंह से काम करे, अन्य भाषा का दान तुम्हारे मुंह से काम करे। वो सामर्थ के साथ ये दान तुम्हारे अंदर काम करे, तुम्हारे मुंह में काम करे। अन्य भाषा से भर जाओ, अन्य भाषा तुम्हारे मुंह से ज्यादा ये दान काम करे। यस यस बोलो ईजाइयो यस ज़कने बाबा ज़ंगरे बाबा लुब्रो ज़ंगरबा उन्यान देने बाबा ज़ंगरे बाबा रूशंद्र बाबा ज़ंगरे बाबा लिया खोरा बाबा ज़ंगरे बाबा ओ चंद्र जोरिया ना बाबा बेबल लिया चंद्र ओ चंद्र बाबा ज़कने बाबा बने नेब्रो ज़ोंगर बाबा ज़कने बाबा। यीशु नाम से हो चुका है, यीशु नाम से हो चुका है। तुम बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो, बड़े आत्मिक जीवन के साथ खड़े हो चुके हो। तुम दुनिया में एक नमूना होंगे, तुम्हारा परिवार एक नमूना होगा, हजारों लाखों के लिए तुम आदर्श बनोगे। तुम्हारा जीवन एक नमूना होगा, तुम्हारा जीवन एक आदर्श होगा, तुम्हारी फैमिली भी दुनिया के लिए एक आदर्श होगी, तुम्हारा पूरा घर लोगों के लिए एक सीख होगा, तुम्हारा घर एक प्रेम का सागर होगा, एक प्रेम का नमूना होगा। ऐसी आत्मिकता का एक घर होगा जो दुनिया देखकर बोलेंगे वाह ये फैमिली है, महान फैमिली। ऐसा खुदा आपके ऊपर कर चुका है, ऐसी बरकत को दे चुका है, ऐसी आशीष को तुम्हारे ऊपर दे चुका है, ऐसी बरकत तुम्हारे ऊपर ठहर चुकी है, ऐसी आशीष तुम्हारे ऊपर ठहर चुकी है। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन, हालेलुया। तो अभी जितने लोग ऑनलाइन हैं, इस मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उन लोगों को जिन्हें आप प्यार करते हो, ताकि वो इस प्रेयर को सुने, बढ़े, और खास करके परमेश्वर के लिए, क्योंकि ये उसके किंगडम का काम है। क्योंकि जब तुम उसके किंगडम के काम को करते हो तो उससे खुश करते हो। कुछ लोग, हजारों लोग लाइव देखते हैं, शेयर करने वाले 200-300 बंदे होते हैं, बाकी सिर्फ काम लेने वाले होते हैं, परिश्रम करने वाले नहीं, उसके किंगडम का काम करने वाले नहीं। ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो लोगों को, ताकि ये बातें लोगों तक जाएं और लोग आगे बढ़ पाए। कितनों को बात समझ आ रही? तुम इस मिनिस्ट्री में कभी ढीली जिंदगी नहीं जियोगे, तुम्हारी जिंदगियां दमदार होंगी। और ये वचन कहानी नहीं है, ये वचन रियल है, और जो पूरा होना है ये प्रोफेटिक वर्ड है तुम्हारी लाइफ के लिए, जो 100% पूरे होंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो फिर रेडी हो जाओ, खुदा आपके साथ है। मिलते हैं कल की मीटिंग में, पावरफुल मीटिंग में। इन्होंने आज आपके लिए चाय चुई का इंतजाम नहीं किया है, परसों से करेंगे। कल तो हमारी दिन को भी मीटिंग है, रात को भी मीटिंग है, तो जल्दी आना। शरीर को मारना है, शरीर की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा, ताकि वचन पूरा करें हम।
इसे मारकर आगे बढ़ना है। और क्या कहते हैं, कल इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, पावरफुल मीटिंग होगी। बहुत सारे लोगों को अभी जो आए थे, शायद कई लोगों को नहीं पता इस प्रेयर पिलर का, कि फेसबुक पर हमारी प्रेयर पिलर आती है, यूट्यूब चैनल पर नहीं। तो लोगों को बताना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग इसका फायदा ले सके और लोगों को फायदा देना सीखो आत्मिक। जितना लोगों को आत्मिक फायदा दोगे उतना फायदा तुम्हारा होगा। अगर मैंने लोगों को आत्मिक फायदा दिया, मेरा कितना हुआ? ऐसा नहीं मेरा ये एक पैर छोटा हो गया है तो मैं ऐसे चलता हूं, है कि मेरा लॉस हो गया है, फायदा हो गया है, मैं और ब्लेस हो गया हूं लोगों को आत्मिक फायदा देने में। तुम भी जितना फायदा दोगे, ये शेयर करोगे, लोगों को बताओगे, सुसमाचार दोगे, उतना तुम्हारा फायदा होगा। क्योंकि जो बीजेंगे वो काटेंगे ना। लोगों के लिए भला उनके होने के लिए सुसमाचार बोगे, उनको बचाने का वचन दोगे, उनके विश्वास को अच्छा करोगे, टीचिंग से जोड़ोगे, राइट। तो पर तुम बीज बो रहे ना, अच्छा, तो अच्छे बीज का फल क्या होगा? कुछ लोग बड़े अजीब होते, कहते नहीं नहीं, किसी की दुष्ट आत्मा हमारे घर में आ जाएगी, ले उसको बताएंगे, इसको बताएंगे, उसकी प्रॉब्लम हमारे पास ऐसे कैसे आ जाएगी? हमने तो कोरोना वायरस में भी लोगों पर हाथ रखा, हमारे अंदर तो आया नहीं कोरोना वायरस। लोग तो डरते थे, दूर दूर रहो। अरे कोरोना पॉजिटिव पर ऐसे हाथ रखकर हमने प्रेयर की, पूछ लो हमारी टीम को, की या नहीं की? हमें तो पकड़ा नहीं, क्योंकि वचन हमने पकड़ा है। उसमें लिखा महामारियां आएगी पर तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। यह वचन मेरे अंदर था, इसलिए वो महामारी मेरे लिए नहीं थी। कितनों को बात समझ आ रही? जब वचन अंदर होगा, जब संदेह तुम्हारे अंदर होगा, डर तुम्हारे अंदर होगा, लोगों को बताओगे भी, डरोगे। जैसे लोग कहते हैं ना, शरीर के लोग, वो किसी की दुष्ट आत्माओं वाले घर को बताओगे, वो आप पर अटैक करेगी, मरना है उसने अटैक करके तुम्हारे ऊपर, है। जब तुम स्ट्रांग हो, खड़े हो परमेश्वर के साथ, तो उसकी ऐसी की तैसी कीड़े मकोड़ों की कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करे, वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है? ये एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री है वर्ल्ड की, जो लोगों को सही वचनों की समझ देती है। नहीं तो वरना लोग तो पता नहीं बंधन तोड़ रहे हैं, श्राप तोड़ रहे हैं। आज भी जो यीशु ने 2025 साल पहले लोगों के बंधन भी तोड़ दिए, श्राप भी तोड़ दिए, खत्म कर दिए, आपको फ्री कर दिया। आज भी लोग फायर फायर, बंधन तोड़ता हूं, श्राप तोड़ता हूं। ले, यीशु कहता होगा ये मेरे बंदे क्या कर रहे हैं? इनको समझ नहीं है कि मैंने तोड़ दिए, तो इनको तो खुशी होना चाहिए कि मेरे खत्म है, ये विश्वास करना चाहिए। लोग रात को कहते हैं, पास्टर कहते हैं, कुछ सेवकों ने समझाया, रात को 12 से लेकर 3 बजे तक प्रार्थना करा करो। मैंने किसी से पूछा क्यों? वो कहते रात को ना दुष्ट आत्माएं निकल आती हैं, जब तुम सोए रहते हो तो फिर वो अटैक करती, इसलिए रात को करनी है। मैं कहा अच्छा, ये कौन सी टीचिंग लेकर आ गए लोग? मैंने कहा तुमने वो वचन नहीं पढ़ा? यहां पर ये लिखा कि तुम्हारा यहोवा रक्षक ना कभी सोता है और ना कभी ऊँगता है, उंगलाता है। 24 घंटे तुम्हारी रक्षा के लिए वो रेडी है। ये कौन सी टीचिंग है? मैं तो कभी कभी शाम को जल्दी प्रेयर करता हूं, 1 बजे सो जाता हूं। कभी बॉडी नहीं सेट बैठती तो फिर 12 बजे भी सो जाता हूं। तो कभी कभी दिल करे तो 4 बजे तक भी प्रेयर करना। मतलब मेरे ऊपर कोई टाइमिंग का कोई सिस्टम लागू नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कोई बाउंड हो किसी ऐसे सिस्टम में जिसमें तुम्हें डराया गया है। ये डर से मारा गया, तेल वाला पास्टर, पानी वाला पास्टर, स्प्रे वाला पास्टर, नमक वाला पास्टर, पता नहीं कौन कौन सी चीजों वाले पास्टर। उनको परमेश्वर से जोड़ो लोगों को। वचन कहता है मेल मिलाप की सेवा है। एक बिलीवर का परमेश्वर के साथ मिलाप कराना। आप उनको तेल दे रहे हो, कपड़े, मटेरियल, पता नहीं क्या क्या चीजें दे रहे हो, बेचारे उन्हीं पर जुड़ गए, उन मटेरियल की और इससे भला होगा, इससे भला होगा, उधर मन कभी कर ही नहीं रहे परमेश्वर की ओर। बिलीवर तो हालात तो फिर रहेंगे, मरेंगे लोग, आएंगे अटैक दुष्ट आत्माओं के। कितनों को बात समझ आ रही?
समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बढ़ जाओ, खुदा तुम्हारे साथ है। तगड़े हो जाओ, तुम इस जगत की ज्योति हो। जो अंधकार में पड़े तुम्हारे से उजाला होगा। जब तुम जीने लगोगे, डरना बंद कर दोगे, खुदा मेरे साथ। अगर तुम्हें ज्यादा वचन नहीं पता, इतना वचन पता कि खुदा मेरे साथ है, मुझे किसी चीज का डर नहीं, इतना भी तुम्हारा मन तुम्हें इतना ब्लेस करता जाएगा, तुम हैरान हो जाओगे। इतने से भी क्यों करूं मैं चिंता, मेरे खुदा मेरे साथ है। इतने से भी काम होंगे। कितनों को बात समझ आ रही? जरूरी नहीं कि बहुत बाइबल तुम्हें समझ आएगी फिर तुम्हारा बढ़ागा, ऐसा कुछ नहीं है। इतने से भी, लेकिन आप बढ़ना तो है, और लेकिन स्टार्ट इतने से भी तुम्हारा भला होगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो मेरा विश्वास है जो सीखा तुमने वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मिलते हैं कल मीटिंग में, और जो घरों से आए, परमेश्वर आपके साथ है, आप उसकी प्रोटेक्शन, उसकी रक्षा तुम्हारे साथ है। गॉड ब्लेस यू, आमेन। चलो शेयर कर दो मीटिंग को ज्यादा ज्यादा, ऑनलाइन शेयर कर दो मीटिंग ज्यादा ज्यादा खुदा के लिए। ओके, गॉड ब्लेस यू।